हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 23वीं क्लास है। 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं और आपको आज हमारा टारगेट कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 21 प्रश्नों का यहां पर टारगेट है, 21 प्लस करना है। 100% यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। और यहाँ पर बता दूं, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। रिविजन क्लास होने वाली है। ए ऑप्शन आपका जयपुर, बी ऑप्शन है सांचौर, सी ऑप्शन है पुष्कर, डी ऑप्शन है फलोदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और आपको बता दूं यहाँ पर 5 से 10 सेकंड में आंसर करना अनिवार्य है, सभी को बता दूं। और सभी का आंसर आ रहा है सर सांचौर। सी ऑप्शन नहीं, बी एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। सांचौर कहाँ पे पड़ता है? जालोर में। और जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है नेजा नृत्य, बी ऑप्शन है गौरी, सी ऑप्शन है झूमरा, डी ऑप्शन है घेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर कमेंट में करना अनिवार्य है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर मोस्ट प्रश्न होंगे, ठीक है, सभी को आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन है, सभी बता रहे हैं सर गौरी। और गौरी किन का है? भीलों का है। और भीलों के कौन कौन से नृत्य आपको याद हो गया? जल्दी से कमेंट करो। पहला हो जाएगा घेर, दूसरा हो जाएगा गौरी, तीसरा है युद्ध, ठीक है, युद्ध नृत्य है बेसिकली। युद्ध द्विचक्री, और द्विचक्री भी क्या है? बेसिकली नृत्य है। घेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा भी है, नेजा और घुमरा, ठीक है, घुमरा और हाथीमन्ना और रमणी ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी हैं गुलाबो, ठीक है, गुलाबो बाई कहते हैं। उनका संबंध किस नृत्य से है? ए ऑप्शन है घेर नृत्य, बी ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य, सी ऑप्शन है वालर, डी ऑप्शन है घूमर नृत्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यानी प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकिनी है गुलाबो बाई। सभी को पता होना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है सर, कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं, एकदम करेक्ट है आप, बी ऑप्शन है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कालबेलियों के 4 नृत्य हैं। कल बाई पास एक सूत्र है, कल बाई पास, ठीक है, कालबेलिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनियारी और संकरिया 5 है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है तीसरा कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक बताना है। जयपुर घराना सभी को पता होगा, पूरे देश में अलग है, जयपुर में भी कथक है। ए ऑप्शन है लच्छन महाराज, बी ऑप्शन है भानुजी, सी ऑप्शन है आपका बिरजू महाराज, डी ऑप्शन है उदय शंकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है, सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं सभी का आंसर क्या आएगा, ठीक है। कथक नृत्य जयपुर घराने के जो प्रवर्तक बताना है आपको, सभी बता रहे हैं सर भानु महाराज, एकदम बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है कि अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन है तबला, बी ऑप्शन है काष्ठवाद, तीसरा हो जाएगा तार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। अलगोजा, बेसिकली अलगोजा क्या होता है? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। अलगोजा क्या होता है और किससे निर्माण होता है? सभी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन काष्ठ वाद्य होता है, एकदम करेक्ट आंसर। वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य, काष्ठ वाद्य होता है। और यहाँ पर अलगोजा सभी को पता होगा ऐसे थालीनुमा होते हैं और यहाँ पर बीच में बंधा होता है, यहाँ पर डोरी और दोनों को बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है पांचवा कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट है किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है तमाशे के लिए, बी ऑप्शन है हेला ख्याल, सी ऑप्शन है स्वांग, डी ऑप्शन है लीलाएं। सभी को यहाँ पर बता दूं 5000 की ई बुक लेने के लिए सभी को यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। और पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर लो जाकर। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं, 10 वीडियो पूरे देखने हैं और आपको मिल जाएगी। लास्ट में लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, और आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5वां आंसर बता रहे हैं सर तमाशा, एकदम करेक्ट आंसर है। जो कि तमाशा कहाँ पे है? महाराष्ट्र से लाए थे। महाराष्ट्र यहाँ पर राज्य है, वहाँ पर पहले किया जाता था, बाद में यहाँ पर जयपुर लाया गया। इसे कौन लाए थे? जल्दी से कमेंट करिए। क्या प्रताप सिंह लाए थे या कौन लाए थे? जल्दी से कमेंट करिए। छठा प्रश्न है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंध
तित है। ए ऑप्शन है भील समुदाय से, बी ऑप्शन है गुर्जर, सी ऑप्शन है अहिर, डी ऑप्शन है मीणा। स्टार लगा दो। मोस्ट प्रश्न है, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। और भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल की बात करें अगर हम, कि हमारा चैनल 100% नेचुरल वीडियोस डालता है और कॉपीराइट काफ़ी लोग कॉपी कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर स्ट्राइक मार दूंगा। भिलवाड़ा क्लासेस पे ही ये क्लासें आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि गुर्जर एकदम करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बता रहे हैं सर, गुर्जरों का है चरी नृत्य। और यहाँ पर फल्गुबाई गुर्जर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल्गुबाई गुर्जर, जो कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद रखना है फल्गुबाई गुर्जर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर बताना है कि गेर नृत्य, ढोल नृत्य, लूर नृत्य, अग्नि नृत्य, यानी कि पुरुष नहीं करते हैं, महिलाएं करती। सीधा सीधा कौन करेगी, महिलाएं करेगी। देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा आंसर। सातवां प्रश्न वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर सभी बता रहे सर लूर गोत्र की महिलाएं लूर नृत्य करती हैं, सभी को आंसर पता होगा कि यहाँ पर ग्रासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं, जल्दी से कमेंट करो ग्रासिया जनजाति। गेर नृत्य सभी को पता है, पुरुष करते हैं। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है, जालोर और इंद्रराज डोली प्रसिद्ध। और अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, बीकानेर जशनाती संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न आपका आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक वाद्य यंत्र भपंग हैं राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है मेवात, बी ऑप्शन है मेवाड़, सी ऑप्शन है मेरवाड़ा, डी ऑप्शन है मारवाड़। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का आंसर आना चाहिए, अनिवार्य है सभी को आंसर करना। और देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा, भपंग। भपंग के जादूगर कौन है, जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर कहलाते हैं और मेवात क्षेत्र इसका प्रसिद्ध है, एकदम करेक्ट आंसर है जहूर खां मेवाती यानी मेवात क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका और नवा प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है कोटा, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है जालोर। और प्रसिद्ध यहाँ पर बता रहा हूँ इंद्रराज डोली। क्या नाम है, इंद्रराज ढोली, ठीक है। और यहाँ पर इसको संरक्षण देने का कार्य किसने किया था, भूतपूर्व अपने सीएम ने, सीएम कौन है, जय नारायण व्यास ने किया था, ठीक है, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट है बताने से पहले इसका आंसर है डी ऑप्शन जालोर, किसी से हम ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है कौन सा लोक नृत्य ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के बाद अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। गोरबंद, जालू, इंद्र धानी, काववाली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सभी को आंसर कमेंट में करना अनिवार्य है। देखते हैं सबसे पहले कौन कर रहा है कि कौन से लोक नृत्य ऊंट की एक सजावटी तार, ठीक है। ऊंट के सजावट के लिए सभी को पता है कौन सा है, ऊंट के लिए कौन किया जाता है, गोरबंद नखराड़ो गीत भी है, ठीक है। यहाँ पर गोरबंद ऊंट के सजावट के लिए जाना जाता है। 11वां प्रश्न है कि चार बेत क्या है। बेसिकली बताना आपको, नाथ समुदाय से जुड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है, गेर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य हैं, ग्रासिया जनजाति से जुड़ा एक गीत है, या फिर काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य की विद्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा, स्टार लगा दो डबल। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ ज्वाइन करो, ठीक है। अभी डाल देता हूँ पीडीएफ, ठीक है, इसी क्लास के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। देखते हैं आंसर समेत आपको टिक मिलेगी, ठीक है। देखते हैं सर चार बेत टोंक में है, चार बेत टोंक का है, कहाँ का है, टोंक में प्रसिद्ध है। और बेसिकली ये क्या है, जल्दी से कमेंट करियो। ये एक काव्य से भरपूर लोक नाट्य विद्या है, ठीक है। इधर से बैठे रहते हैं, इधर पर बैठे रहते हैं लोग, और इधर से गीत गाया जाता है, इधर से गीत उसका जवाब दिया जाता है गीतों के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर टोंक में प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के भक्ति में किया जाता है। मल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पर तेरे ताली नृत्य सभी को पता ही होगा, कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। कौन करता है सर, कामड़िया जाति। और यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी, एकदम करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रावण हत्था क्या है। एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है, या फिर स्थान का नाम है। जल्दी से कमेंट करो। पूरा का पूरा लोक नृत्य पर वीडियोस हैं, सभी को पता होना चाहिए बेसिकली लोक नृत्य। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, रावण हत्था क्या है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, सभी को पता होगा वाद्य यंत्र है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रवणत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और यहाँ पर बात करें 14वां प्रश्न है, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष। देखते हैं ढोला और मारू, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष, ठीक है, एक सही 1/2 1.5 वर्ष है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। और तो यहाँ पर ढोला की उम्र थी 3 वर्ष, सभी 3 वर्ष बता रहे हैं सर, 3 और 1.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो कि मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है भवाई, बी ऑप्शन है ख्याल, सी ऑप्शन है गवरी, डी ऑप्शन है तमाशा। सभी को यहाँ पर बता दूं कि आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो डबल, कि मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है कौन से नृत्य को? सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर, सभी बता रहे हैं सर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर गंवरी को जाना जाता है। गंवरी एकदम करेक्ट आंसर है, मेरू नाट्य। और थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या पूछा था, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न है कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक व वीणा की, मंजीरा व वीणा की, केवल ढोलक और मंजीरा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो वीणा वीणा डबल आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, ठीक है, दोनों क्लोज कर दो, ढोलक और मंजीरा। एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लॉक कर दो डी को, सभी राइट हो। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है, रावणत्ता, अलगोजा, जंतर और रूमर पच्चा। बेसिकली ये तो ऐसा वाद्य यंत्र सुना हुआ ही नहीं है आपका, ठीक है, तो यानी कि तत्व वाद्य यंत्र होने की संभावनाएं हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, हम पढ़े हुए नहीं होते और उनका जो बात करें कि हम उसको क्लिक करके गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। हमें देखना है रावणत्ता तत्व वाद्य यंत्र है सर, जंतर वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है, अलगोजा, अलगोजा कैसा प्रकार का, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर फूंक से बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है। और बेसिकली बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सुशिर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन तत्व नहीं है, यानी सुशिर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, चरी, वालर। देखते हैं सबसे पहले स्टार लगा दो, मोस्ट है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? स्टार जल्दी से कमेंट करते रहो, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है। देखते हैं सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सर गुड़ला नृत्य जिसमें यहाँ पर मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और यहाँ पर मारवाड़ के अलावा अपने राजा कौन थे? सातल देव, राजा थे सातल देव की याद में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? स्टार लगा दो, अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, उषा चौहान और मांगी बाई। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करते रहो। किस नृत्य प्रसिद्ध मांड गायिका जल्दी से कमेंट करना है, मांड गायिका बताना है अल्लाह जिलाई बाई, जिन्हें 1982 में क्या मिला था? पद्मश्री। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न है कि कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं एक साथ केवल घोड़े करते हैं। सभी को पता होगा कि इसके 2 प्रमुख कलाकार आपको नाम मिलता है, एक तो मिलता है आपको छंवर चंद गहलोत, ठीक है, छंवर चंद गहलोत, एक है गोविंद पारिक, दोनों के नाम आपको प्रसिद्ध याद रखने हैं। और इसमें सिर्फ केवल पुरुष करते हैं, स्वांग रचते हैं, बेसिकली केवल पुरुष घोड़े, जो लकड़ी के घोड़े होते हैं ना, उसके अंदर बैठकर स्वांग रचते हैं। नेक्स्ट आपका युद्ध के करते हैं कभी कभी, ठीक है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? नाहर शैली में, धुना, धुम्ब, थाकना, ठीक है। और यहाँ पर सभी को इम्पोर्टेंट लगाना है इस प्रश्न को, क्योंकि ये जो ढोल बजाया जाता है ना, एक विशिष्ट शैली है उसकी, और वो है थाकना शैली। डी ऑप्शन आपका लॉक कर दो, एकदम करेक्ट है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगर जिसके सपनों में दम नहीं होता ना, वो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। एंड तक देखिए, मुझे सिर्फ 35 में से 21 प्रश्न प्लस करने हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान में 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? नहीं पूछ रहा है, यानी 4 वाद्य यंत्र आते हैं, एक नहीं आता है। जल्दी से कमेंट करो, एक यहाँ पर इनमें से नहीं दे रखा मैंने, मंजीरा,
तानपुरा, चौतारा, डेरू। देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तेरे ताली नृत्य मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कामड़िया जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती हैं। इसमें 13 मंजीरें बजती हैं और यहाँ पर बात करें मंजीरें बजती है तो ये तो काम आता ही है। अब बात करें, जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा नहीं आता है। सर डेरू वाद्य यंत्र किसी काम का नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? घेर, नेजा, चंग और पनिहारी। देखते हैं, स्टार लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बात करें अगर हम कि ये जो घेर है ये तो किया जाता है, नेजा भी किया जाता है, चंग अपना शेखावटी का है, याद रखें, ठीक है। और बात करें अगर हम पनिहारी नहीं, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो पनिहारी और अपने महिलाएं करती हैं, क्यों करती हैं? कालबेलियाओं की महिलाएं करती हैं, कालबेलिया जाति की, ठीक है। और पानी लेते समय और अपने प्रियतम की याद में, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर हम कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुट्टे डाले जाते हैं, यानी कि जो बेसिकली इनके जो तनाव उत्पन्न करने के लिए लकड़ी के गट्टे लगाए जाते हैं। तासा, रावलों की मादल, ढांक, डेरू, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि किस में यूज़ किया जाता है तनाव के लिए लकड़ी की गुट्टे यूज़ किए जाते हैं, वो है अपनी तासा। बेसिकली तासा हम ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, कोई बात नहीं, शब्द शुद्धि भी थोड़ा ध्यान रखें। तासा में क्या होता है कि बेसिकली ये जो बजाया जाता है ना, ये अपने मुस्लिम लोगों द्वारा ताजिया निकालते समय किया जाता है और एक दुखद घटना पर ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका शोक से संबंधित है। 25वां प्रश्न है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है मारवाड़ का, शेखावटी का, जालोर का, अलवर, भरतपुर का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बम रसिया बेसिकली भरतपुर जिले का है और बम बेसिकली वाद्य यंत्र, रसिया गीत गाए जाते हैं और सभी का आंसर आना चाहिए अलवर और भरतपुर। मेन भरतपुर है, अलवर फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है, भरतपुर फर्स्ट पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बात करें अगर हम 26वां है कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? घूमर, केर, कंवरी, गरबा। स्टार डबल लगाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 26वां प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। देखते हैं सभी का आंसर गंवरी आ रहा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन गंवरी नृत्य। नेक्स्ट है आपका 27वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? शीला माता, केला देवी, करणी माता, रानी सती। सभी को पता होगा करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ठीक है, देशनोक बीकानेर में है। बात करें बेसिकली इनके दरवाजे पर चांदी के किवाड़ लगे हैं। और बात करें अगर हम कि चूहों वाली देवी कहलाती हैं, सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। और बात करें अगर हम गंगा सिंह जी ने जीर्णोद्वार करवाया, मंदिर निर्माण करवाया, ठीक है। केला देवी मंदिर करौली में है, यानी कि लक्ष्मी का अवतार है, ठीक है। और यहाँ पर लांगुरिया गीत केला देवी, शीला माता सीत की डोंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर है, ठीक है। 28वां प्रश्न है, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर हैं, निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्रराज द्वितीय। देखते हैं सबसे इंद्र द्वितीय कह दो या इंद्रराज, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 28वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, इसको लगाओ मोस्ट, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। सर महेंद्रपाल प्रथम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी को लॉक कर दो। और कौन से वंश से थे? प्रतिहार वंश से थे या किस वंश से थे? जल्दी से कमेंट करिए। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो लोक वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है? अलगोजा, जंतर, पुंगी और बाकिया। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 4 पूछे थे, जिनमें से एक नहीं था, एक सुशिर था, वो था अलगोजा, यानी कि ये तो हो गया सुशिर। यहाँ पर पुंगी ये भी सुशिर के अंतर्गत आएगी। और बाकिया ऐसे होता है, सभी को पता होगा, सॉरी ऐसे होता है, ये ऐसे बाक, ठीक है। और यहाँ से फूंक के द्वारा बजता है, ये भी फूंक के द्वारा। जंतर आपका एकदम करेक्ट आंसर है क्या? यहाँ पर तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट कर देता हूँ बेसिकली। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30वां है कि लोकवाद्य यंत्र टामक, दमामा टामक कहते हैं, दमामा भी कहते हैं इसको कभी कभी, कि राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, वागड़, मेवात, मेरवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 19वां प्रश्न यानी 30वां प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए।
सभी बता रहे हैं सर मेवात क्षेत्र से संबंधित है, दमामा टामक, ठीक है, दमामा या टामक दोनों ही कहते हैं। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न है कि वालर खालिस्तान का प्रसिद्ध नृत्य किस जनजाति का है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियाओं का या चारणों का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गौर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रासिया जनजाति का, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से शुरुआत की गई थी, सम्मानित किया था खेमचंद, प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह और भूपेंद्र हजारी। भूपेंद्र है बेसिकली, भूपेन हजारी, ठीक है। बेसिकली आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करते रहो। और हमारे जो 31 में से 21 प्लस करने हैं, देखते हैं किस किस के होंगे आज। देखो सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर हार्ड होते तो मैं खुद कह देता कि अब 15 ही कर लो, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये प्रश्न हार्ड है, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न शायद बहुत कम लोगों को यहाँ पर पता होगा कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने बेसिकली 36 प्रश्न दिए हैं आपको, ठीक है। 36 में से तो आप 21 प्लस कर ही सकते हो, वो स्टार्टिंग वाला तो अलग ही है, ठीक है। राजस्थान का पंजाब वाला सांचौर। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर, फसल कटाई पर। स्टार लगाओ 3, ठीक है। कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो कोई मर जाता है ना, तब तो वो तो मरसी गाए जाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा मरता है ना, तो छेड़े गाए जाते हैं, ठीक है। छेड़े एकदम करेक्ट आंसर है, शिशु की मृत्यु या छोटे बच्चे की मृत्यु पर। 34वां प्रश्न है कि कर्णा बील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? ए ऑप्शन है नड़, मोरचंग, सतारा और कर्णा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो। कर्णा बील बेसिकली जैसलमेर का एक डाकू था। ये बेसिकली अपनी मूंछों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। मूंछों के लिए प्रसिद्ध था, बेसिकली इसके लंबी लंबी मूंछें थी, काफ़ी लंबी लंबी, ठीक है। और बात करें अगर हम कि ये नड़ वादन था, बेसिकली छोटी सी एक नड़ होती थी, उसको बजाता था, काफ़ी प्रसिद्ध थी, ठीक है। इसको देखने के लिए जाते थे, नड़ वादन देखते थे लोग, बाहरी देशों से आते थे। और 35वां प्रश्न है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति की द्वारा किया जाता है? भील जाति, जोगी जाति, कामड़ या चारण। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 13 मंजिलें होती हैं। बेसिकली यहाँ पर इसकी बात करें कि रामदेव जी की मेले में गाया जाता है, रामदेव जी। और बात करें कि कामड़िया जाति की महिलाएं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि यहाँ पर अब आप बताओ कि 31 में से 21 प्लस हुए, किस किस के हुए, जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। आज थोड़ी क्लास आज भी लेट हो चुकी है, कल से 7 बजे फिक्स आएगी। और यहाँ पर डेली चूकना मत। और यहाँ पर बता दूं कि अगर आप 5000 की बुक चाहिए तो आपको सभी वीडियो देखने, लास्ट में लिखना है मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। मिलते हैं कल, तब। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप